Hello, dear friends. Welcome back to the second episode of Recap of Childhood. जी हाँ, वापस आपका स्वागत मैं करती हूँ रिकेप ऑफ चाइल्डहुड में। इस चैनल के द्वारा मेरी यही छोटी सी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ कहानियाँ यहाँ पे प्रस्तुत कर सकूँ और उन कहानियों के माध्यम से हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसे हम लोग खुद सुलझा सके और उसके लिए कुछ सॉल्यूशन प्राप्त कर सके। मेरी यही कोशिश रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है मन की दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर। दृढ़ इच्छा शक्ति, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क करता है। अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी कार्य करना चाहेंगे फिर भी हम वो अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हमारे ऊपर आई हुई मुसीबतों को भी हम विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस सुलझा नहीं सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी लड़की की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक छोटी सी लड़की, उसकी आयु करीब 10 साल रही होगी। वह एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक बार वह अपनी फ्रेंड्स के साथ छत पर खेल रही थी, लेकिन खेल खेल में उसको यह ख्याल नहीं था कि वहाँ पर कई बिजली के तार इधर उधर पड़े हुए थे और बारिश उसी समय पर हुई थी, इसलिए उन तारों में से करंट पास हो रहा था। खेल खेल में क्या हुआ कि उसका पाँव अचानक उस बिजली के तार के ऊपर गिर गया। जैसे ही उसका पाँव उस बिजली के तार पर गिरा, वैसे ही उसके 2 पाँव और दोनों हाथ पूरे क्षतिग्रस्त हो गए। करंट उसे इतना जोर से लगा कि उसके बाल जल गए, उसके 2 हाथ जल गए और यहाँ तक कि उसका एक पाँव भी उसमें डैमेज हो गया। वो पूरी तरह से हैरान हो गई। यह जब जैसे ही उसे करंट लगा और उसके माता पिता को पता चला तो वे तुरंत दौड़कर वहाँ पे आए और उसको लेके हॉस्पिटल चले गए। उनकी यही कोशिश थी कि उनकी बेटी जल्दी से जल्दी कैसे इस मुसीबत से जल्दी से जल्दी उसको छुटकारा मिल सके और वो ठीक हो सके। तो जैसे हॉस्पिटल गए तो वहाँ के डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया। उन्होंने कहा कि आप इसको लेकर तो आए हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते कि इसको ठीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसे करंट इतना बुरी तरह लगा था कि उससे ठीक होने की संभावनाएं बहुत ही कम थी। नहीं, फिर भी उसके माता पिता हार नहीं माने। उन्होंने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए जी जान अपनी लगा दी और उन्होंने कई सारे डॉक्टर को कंसल्ट किया, कई बड़े से बड़े हॉस्पिटल तक वो लोग ले गए उसे। फिर भी सभी डॉक्टरों का एक ही जवाब था कि इसे ठीक करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप ठीक भी कर दोगे फिर भी ये दूसरों पर एकदम डिपेंडेंट हो जाएगी। वो कभी इंडिपेंडेंटली अपना कोई भी काम कर नहीं पाएगी। नहीं, फिर भी माता पिता का हम भी मानते हैं प्यार ऐसा होता है कि वे अपने बच्चों पर आई हुई मुसीबतों को उसे टालने की पूरी कोशिश करते हैं और वे चाहते हैं कि उसे एकदम ठीक हो जाए और वो अपनी लाइफ में खुश रह सके। और इन माता पिताओं की भी यही इच्छा थी। बाद में उन्हें एक डॉक्टर मिला जिसने उन्हें दिलासा दिया कि जी हाँ, वो थोड़ी बहुत तो ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी लाइफ लॉन्ग वो दूसरों पर डिपेंड रहेगी। तब भी माता पिता ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसे थोड़ा बहुत तो ठीक कीजिए, बाकी हम उसे पूरी हेल्प आउट करेंगे। तो डॉक्टर ने काफ़ी हेल्प की और उसके बाद बहुत कोशिश के बाद उसका एक पाँव तो पूरा ठीक हो गया, लेकिन दूसरा जो पाँव पूरा क्षतिग्रस्त था वो तो ठीक हो ही नहीं पाया और उसके दोनों हाथ भी जरा भी ठीक नहीं हो पाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। वो इतने ख़राब तरीके से जल गए थे कि उसे ठीक किया जा सके। उन्हें काफ़ी कोशिश की कि कोई प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसे ठीक किया जा सके तो वो भी करा ले, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं था। तो फिर लेकिन यहाँ पे देखने की बात यह है कि माँ बाप तो चलो अपनी जी जान लगा ही रहे थे, साथ में ये छोटी सी लड़की वह भी इस मुसीबत से पूरी लड़ने के लिए तैयार थी। उसने अपने मन में इतना साहस रखा था, उसका मनोबल इतना मजबूत था कि उसने खुद सोचा कि नहीं, इस मुसीबत से जैसे भी हो मुझे निकलना ही है और अपने जीवन में आगे बढ़ना ही है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो पाँव ठीक था उसके द्वारा आस्ते आस्ते अक्षरों को लिखना शुरू कर दिया। और अक्षरों के साथ साथ उसका एक पैशन था कि वो पेंटिंग करे। तो उसने उस पाँव की सहायता से धीरे धीरे पेंटिंग बनानी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते वो इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगी कि जो हम नॉर्मल इंसान भी नहीं बना सकते हैं,
उतनी अच्छी उसने पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। और जब भी एग्जीबिशन होते थे तब कई लोग आके उसकी पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में रखने के लिए ले जाने लगे और देखते ही देखते उसकी पेंटिंग्स की वाहवाही होने लगी और चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैल गई। और इन पेंटिंग्स के लिए उसे अपने राष्ट्रपति के द्वारा उसे अवार्ड्स भी मिला, यहाँ तक कि उसने कई पुरस्कार भी इसके द्वारा जीते। और सबको यही आश्चर्य होता था कि ये लड़की इतनी हैंडीकैप होने के बावजूद भी किस तरह से इतनी अच्छी पेंटिंग्स बना लेती है। सब कोई बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे जब उन्हें पता चलता था कि ये केवल अपनी पाँव की उंगलियों के द्वारा ही इन पेंटिंग्स को अच्छे से बना लेती है। फिर धीरे धीरे उसने पढ़ाई भी अच्छे से शुरू की, यहाँ तक कि उसने 10वीं कक्षा की तक की भी पढ़ाई अच्छे से पूरी पार कर ली। और धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में खुद इंडिपेंडेंट होना भी आस्ते आस्ते शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर एक छोटी सी लड़की भी अपने मनोबल के द्वारा अपने ऊपर आई हुई इतनी बड़ी मुसीबत को भी पार कर सकती है, तो हम इंसान भी अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा पार जरूर कर सकते हैं। बस हमें थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा पैसेंस रखना होगा तथा रास्ता धीरे धीरे निकालना होगा। अगर हम इंसान चाहें तो कहा जाता है ना कि अगर हमारी इच्छा हो तो हम बड़ों से बड़े पर्वत को भी पार कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसे चीर करके हम पानी भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, अगर हम कोशिश करें तो हम जरूर से अपने ऊपर आई हुई कोई भी मुसीबत को अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के द्वारा उसे आसानी से पार कर सकते हैं। बस खुद पर थोड़ा भरोसा रखना होगा, थोड़ी हिम्मत रखनी होगी, थोड़ा पैसेंस रखना होगा और यहाँ तक कि भगवान पे भी भरोसा रखना होगा। बस फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल आती है। तो हमें बस यही छोटी सी कोशिश करनी होगी कि कुछ भी मुसीबत आए तो उसके लिए रास्ता जरूर निकालें, हिम्मत कभी ना हारे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम वापस अगले हफ्ते आपके सामने कोई नई कहानी लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।